Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम you to YourPedia. Keep watching and keep making notes. Everyone, let's start this. Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to YourPedia. So previous session में we have studied about the columns. Okay, हमने columns का WSM पढ़ा, LSM पढ़ा, interaction curve पढ़ा, codal provisions देखे, everything we have seen. So in this session what we are going to do, हमें numericals की practice करनी है। हालांकि कॉलम्स ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट स्टिल जितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, जिस तरीके की क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 और 6 जस्ट मैक्स इतने ही क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। सो वी विल बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ड्रिल इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, और एल्स आई कैन गिव यू 2 or 3 minutes टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल and then we'll proceed ahead. Okay, तो columns के we are going to solve numericals. Okay, so the first numerical is first, the reduction coefficient of a reinforced concrete column with an effective length of 4.8 meter and size 250 mm by 300 mm is. Okay, reduction coefficient क्या बताया था? दिस इज इक्वल टू 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48b। ओके, अब इस तरीके के क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं, कई बार पूछ रखा है इस तरीके का। हालांकि ये पार्ट WSM का है बट ये कहीं पर भी पूछ लेते हैं। दिस इज एल 1.25, व्हाट इज एल इफेक्टिव? 4.8 मीटर। सो लेट्स मेक इट 4800 in mm अपॉन 125, सॉरी 48 into B. B is smaller dimension always. Width हमेशा क्या है? Smaller dimension into 250. So if you solve this, (0.85). This will come out to be 0.85. Okay, तो correct answer क्या है? B, 0.85. Very simple numerical. Okay, next आते हैं। Next question is, a column of size 450 mm by 600 mm has effective length of 3 meter. कितना दे रखा है? 3 meter and is braced against sideways in both the die. उससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें डायरेक्टली इफेक्टिव लेंथ दे दिया है। अगर अनसपोर्टेड लेंथ या कुछ और बोल रखा होता तो हमें 0.7L या 0.85L समथिंग ऐसा कुछ लगाना होता, बट डायरेक्टली इफेक्टिव लेंथ दे दिया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, द मिनिमम एसेंट्रिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मेजर एंड माइनर एक्सेस आर। ओके, यानी एक हमें निकालना है फॉर 450 mm एंड सेकेंड हमें निकालना है 600 mm के लिए। ओके, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है। गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, और जो ऑब्जेक्टिव में आता है वो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन गेट में भी और ऑल्सो इन SSC JEE। इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियसली आता ही है, और साथ में PSU के अगर आप एग्जाम दे तो इसका स्मॉलर वर्जन जो आसानी से हो जाएगा। इवन ये कंप्लीट क्वेश्चन भी आपको PSU में मिल सकता है। कंसेप्ट एक ही है, कई तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो जब हम ई मिनिमम की बात करते हैं, एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस लीस्ट लैटरल डायमेंशन अपॉन 30 और 20 mm, विच एवर इज मैक्सिमम।
ठीक है, विच एवर इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले निकालते हैं 1 along 450 mm, पहले निकाल लेते हैं 450 mm के अलोंग। तो यहां पे हमारे पास ई मिनिमम, व्हाट इज एल इफेक्टिव, और 20 mm। ये वैल्यू कितनी आएगी, 21। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 21 mm। देखते हैं 21 किस किस में, एक तो इसमें और एक इसमें। ओके, अब सेकंड निकाल लेते हैं अलोंग दिस, अलोंग 600 mm। तो यहां पे 3000 अपॉन 500, 600 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 20। तो यहां से हमारे पास में आंसर आएगा 26। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 26। तो करेक्ट आंसर इज दिस। मेजर के अबाउट कितना आ रहा है, दिस इज अबाउट मेजर एक्सेस। ओके, क्योंकि 600 mm है, करेक्ट आंसर इज बी। ये क्वेश्चन आते हैं कॉलम से। नेक्स्ट आते हैं, अब मैंने आपको बोला था कि आपको इंटरेक्शन चार्ट से न्यूमेरिकल बन सकता है, तो वो न्यूमेरिकल इस तरीके का बनता है। क्या क्या चीजें दे रखी है, अ रेनफोर्स्ड कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे रखा है, हैज इट्स कॉलम लोड मोमेंट इंटरेक्शन डायग्राम एज शोन इन द फिगर, पी अपॉन एफ सी के बी डी और एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये वैल्यूज दे रखी है। What is the maximum uniaxial eccentricity at which a factored load of 640 kilonewton can be applied safely? और ये क्या बोल रखा है, FCK is 20 megapascal. This is FCK, okay. FCK is 20 megapascal. ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आरसी कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैज इट्स कॉलम लोड मोमेंट डायग्राम। क्या कर सकते हैं, अगर मुझे पीयू दे रखा है, देखो इसेंट्रिसिटी मेरे लिए क्या है, मोमेंट किसके बराबर होता है, पी इंटू इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, एम अपॉन पी। इस चार्ट को देने का मतलब क्या है, अगर आपको पी तो हमें पता ही है 640 किलो न्यूटन है, किसी तरीके से अगर हम लोग एम निकाल सके, मोमेंट निकाल सके, ओके, मोमेंट निकाल सकेंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा आसानी से। क्या करें, अगर आपको P दे रखा है तो क्या हम PU अपॉन FCK BD निकाल सकते हैं, FCK ये आएगा 640 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन FCK इज 20, this will come out to be 64 upon 20 into 16, 4 by 2 into 2, this is equal to 0.2। यानी ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, P अपॉन एफ सी के बी डी कितना आ रहा है 0.2, यानी 0.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस इंटरेक्शन चार्ट में एम यू अपॉन एफ सी के कितना है 0.3, यानी यहाँ पे एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 0.3। ओके, अब क्या हम लोग एम निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, क्वाइट इजी, 400 इंटू 400 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0.3। तो यहां से एम यू निकालेंगे,
ये आएगा 384 किलो न्यूटन मीटर। ओके, 384 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारे लिए मोमेंट आ गया। अब निकाल लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। सिंपली 384 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 640 इंटू 10 टू पावर 3। सो ये हमारे पास समवेयर अराउंड कुछ आ रहा है 600 mm, यानी करेक्ट आंसर इज सी, 600 mm। ओके, सो बहुत ही आसान है, कॉलम से इस तरीके का क्वेश्चन आता है। दूसरा वेरिएशन इसमें क्या बन सकता है, आपको इसेंट्रिसिटी दे देगा और बोलेगा कि ये बताओ मिनिमम जोन में है, कंप्रेशन कंट्रोल रीजन में है या टेंशन कंट्रोल रीजन में है। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन इज अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट शॉर्ट कॉलम with 400 by 400 square cross section is made of M20 concrete and has 420 mm dia bars or of Fe 415. It is under action of concentric axial compressive load. Ignoring the reduction in area of concrete due to steel bars, the ultimate axial load carrying capacity of the column is, ये बताना है। ट्राई करें इसको। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट शॉर्ट कॉलम, सबसे पहली चीज, और साइज दे रखा है हमें 400 बाय 400 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इज मेड ऑफ M20 और यहाँ पे 4 बार्स हैं, $420 ग्रेड कौन सा है, Fe 415। इट इज अंडर एक्शन ऑफ कंसेंट्रिक एक्सियल लोड। कंसेंट्रिक एक्सियल लोड पिछली बार भी बताया था क्या होता है, जब हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो लोड है एग्जैक्टली सेंटर पे लग रहा है, एग्जैक्टली सेंटर पे लग रहा है, तो एग्जैक्टली सेंटर पे लगता है तो हमारा अल्टीमेट लोड कितना होता है, 0.75 F5 AS बोलो, ASC बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे एक चीज दे रखी है, इग्नोरिंग द रिडक्शंस इन एरिया ऑफ कंक्रीट ड्यू टू स्टील बार्स, यानी हमें एरिया ऑफ कंक्रीट कितना लेना है 400 बाय 400, उसमें एरिया ऑफ स्टील को माइनस नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा 0.45, FCK इज 20, एरिया ऑफ कंक्रीट इज 400 बाय 400 प्लस ये पहला टर्म हो गया 0.75 into F5 is 415 into area of steel, that is 4 into pi by 4 into 20 square। सिंपल सा। इसको सॉल्व करेंगे, $390.93, ये वाला जो टर्म आ रहा है 390.93 किलो न्यूटन में,
1440 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड कितना आ जाएगा? 1830.93 किलो न्यूटन। ओके, 1830 कहीं पर भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? डी। सिंपल सा, हमें कहीं पर भी मिल नहीं रहा है, so the correct answer is 1830.93। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An RCC short column with lateral ties of rectangular cross section 250 by 300 mm। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है 250 by 300 mm is reinforced with 4 bars of 16 mm dia। 4 बार्स हैं 16 mm डाया के। longitudinal bars, the grades of steel and concrete are Fe415 and M20। नेग्लेक्टिंग इसेंट्रिसिटी इफेक्ट, हमें क्या करना है? इसेंट्रिसिटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। मतलब ये नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जैसा कुछ एक्ट हो रहा है। ओके, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है। कंसिडरिंग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन, द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। ओके, द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, सीधा ये बताना है। और गेट में पूछा गया है जो लैंग्वेज दी गई है उसके अकॉर्डिंग नेग्लेक्ट इसेंट्रिसिटी इफेक्ट। नेग्लेक्टिंग इसेंट्रिसिटी इफेक्ट का मतलब क्या है? जो हम ये निकालते थे ई मिनिमम, वो नहीं निकालना है, वो नहीं निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? लोड कहां पे एक्ट हो रहा है? एग्जैक्टली सेंटर पे। अगेन एक ही चीज को कहने का अलग तरीका है। तो दिस इज 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC। ओके, अब दिस टाइम हम लोग क्या लिखेंगे? 0.45 FCK is 20। एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा? 250 into 300 minus this area of steel, that is 4 into pi by 4 into 16 square plus तो यहां पे we'll get answer something as प्लस सेकेंड टर्म आएगा $250.195। ओके, ये हमारे पास आएगा समवेयर अराउंड 917 अप टू 1 डेसिमल प्लेस 0.9 किलो न्यूटन। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। अगर आप 0.4 FCK AC लगा दोगे तो शायद आंसर मैच ना करे। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको इसेंट्रिसिटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, उसे काउंट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एंड आई गेस द लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले का गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करना है। अ reinforced concrete column contains longitudinal steel equal to 1% of net cross sectional area of the column। 1% of net cross sectional area of the column, ये चीज दे रखी है। Assume modular ratio as 10। The load carried by the longitudinal steel and net area of concrete are PS and PC respectively, the ratio of PS by PC as percentage।
एज परसेंटेज। करें इसको, ट्राई करें। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्टील कितना दिया है? 1% ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टोटल एरिया दे दिया है। अब यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है, ए माइनस ए एस, ये लिखेंगे सिंपल सा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अब मुझे निकालना है रेशियो ऑफ पी एस बाय पी सी, पी एस अपॉन पी सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा एस इंटू ए एस अपॉन सिग्मा सी इंटू ए सी, करेक्ट। अब देखो हम लोग क्या लिखते थे, m किसके बराबर होता है? ई एस बाई ए सी। सिग्मा एस किसके बराबर होता है? ई एस इंटू एप्सिलॉन एस, स्ट्रेन इन एस, ऐसे ही स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। अगर इन दोनों का हम लोग रेशियो ले लें तो ये दोनों वैल्यूज तो बराबर ही होती है। स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील, बेसिक असम्पशन है। तो ई एस बाई ई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंड दिस इज इक्वल टू m। तो यहां से ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? m। एरिया ऑफ स्टील को हम लोग लिख देते हैं 0.01 a अपॉन टोटल एरिया इज a माइनस ए एस, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज दिस। तो यहाँ पे 10 इंटू 0.01 a अपॉन टोटल एरिया माइनस 0.01 a, यानी दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1 a अपॉन 0.99 a। ए से कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना कितने में? परसेंटेज में निकालना है। तो क्या आंसर आएगा? 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 99, 10.1, 10.1 परसेंटेज। ओके, तो सबसे करीबी आंसर कौन सा है? डी। ओके, हो सकता है आपको इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज बदल के दे दे, थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करके दे दे, दैट इज पॉसिबल। ओके, कुछ वैल्यू को चेंज करके आपको दे देगा, ये पॉसिबिलिटी है इसमें। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन थे फॉर कॉलम्स, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। आते भी है तो आपको कंप्लीट डिजाइनिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, सो वो हम लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन में आई गेस वी विल स्टार्ट विद प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। Okay, so we'll meet in the next lecture. Till then, everyone take care, bye bye, and keep practicing.